स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर गेट में एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 मेंसुरेशन, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है? बकेट, पता है? बकेट, बाल्टी घर पे, उस बकेट को ही हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। बकेट के टाइप के जैसे ही रहता है ये। जैसे कोन होता है, पता है? कोन, कोन के ऊपर वाले पार्ट को अगर कट करते हैं, जैसे समझो ये कोन है ना तुम्हारा, ऐसा कुछ कोन होता है तुम्हारा, समझो। इस पार्ट को अगर मैं कट करता हूं, मतलब ऊपर वाला पार्ट कट कर दूं, तो इस बकेट जैसा दिखने लगेगा वो, समझा? मतलब तुम्हारा जो फ्रस्टम है वो कोन और बाकी जो बकेट वैसा मिला के बना हुआ है। तो यहाँ पे याद रखो, बकेट याद रखो, खाली बकेट, बाल्टी। उस बाल्टी का हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है यहाँ पे फ्रस्टम में। जैसे इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे ना ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो भी सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे वाला भी पार्ट होता है जो सर्कुलर पार्ट होता है। बाल्टी में देखा होगा ना, ऊपर सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर वाला जो होगा ना, यहाँ पे जो रेडियस होगा उसको R2 बोलेंगे, नीचे वाले को R1 बोलेंगे। दो रेडियस होगा यहाँ पे। अगर दो सर्कल है तो दो रेडियस होंगे, तो यहाँ पे दो रेडियस मतलब एक R1 एक R2 हो जाएगा। बीच में जो होगी इनकी क्या होगी, हाइट होगी। और यहाँ पे जो हाइट होगी इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट किया जाता है? L से। ये हमने पढ़ा था। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम अगर निकालना है अपने को, तो फॉर्मूला है h² प्लस R माइनस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। मतलब h² होगा प्लस R1 माइनस R2 को करेंगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका L। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, खाली फॉर्मूला खेलना है तुमको, बस फॉर्मूला पे आके खेलो, बस मजा आएगा तुमको ये, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये सेम फॉर्मूला आएगा। बस आगे थोड़ा क्या बढ़ जाएगा, जो R1 है और R2 है इन दोनों का स्क्वायर कर देगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो 1/3 पाई H। फिर एक बार R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 इंटू R2 कर देंगे। फॉर्मूला याद करना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला से खेलो, मजा आएगा तुमको। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में 3 ही सम में फटाफट उड़ाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखो ध्यान से यहाँ पे, पेज नंबर 148। The radii of two circular ends of frustum shape bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Guys देखना है यहाँ पे, the radii of two circular मतलब दो रेडियस दिया हुआ है, एक 14 दिया और एक 7 दिया है। नीचे वाला जो रेडियस होता है कभी भी बड़ा होता है, R1 तुम्हारा 14 हो जाएगा, R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें क्वेश्चन में R1 दिया है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30, H दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो कितना लीटर पानी इस बकेट के अंदर आ सकता है, मतलब फ्रस्टम के अंदर, मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालेंगे और उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। समझा क्या बोला मैं? देखो सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। सब वैल्यू है अपने पास, 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, कुछ बोला नहीं ना क्वेश्चन में, इंटू H कितना है अपने पास 30, R1 का स्क्वायर, R1 कितना अपने पास 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
प्लस आर 14 इंटू 7, 3 1 जा 3 10 जा हो जाएगा। समझे? यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा अपॉन 7, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो 220 आया अपॉन 7। फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 7 जा 98, बराबर ना? क्या किया पता चला? प्लस कर लो सबको, 196 49 98, 6 9 15 15 8 23, 2 कैरी 9 तो 11 11 4 15 15 और 9 24, 2 1 3 343। ध्यान दो, आंसर कितना आ गया आपका 220 अपॉन 7 इंटू 343। 7 से कट हो जाएगा ये, 7 1 जा 7 4 जा, बचा यहाँ पे कितना 6, 7 9 जा 220 इंटू 49। 7 से कट गया हमने इसको, तो 220 को मल्टीप्लाई करो 49 से, 9 0 0 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 2 जा 18 1 19, 4 0 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8। समझ में आ रहा है? आगे 0 8 9 8 17, 1 कैरी 8 1 9 1 10, 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में ना, तो आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 10,780 क्यूब आ गया आपका। बट क्वेश्चन में पूछा है क्या कि इस बकेट के अंदर कितना पानी होल्ड कर सकते हैं हम लोग, बराबर ना? तो हमको पता है, वी नो दैट, क्वेश्चन में दिया भी है आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000, 1 लीटर ना, चलो ले लो, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या करेंगे पता है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, पानी लीटर क्या बोले वहां पे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर ना, लीटर्स ऑफ वाटर लिख दो वहां पे। लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड इज इक्वल टू, देखना ध्यान से अच्छे से, इज इक्वल टू आपका आंसर क्या है 10,780 डिवाइड बाय 1000। 1 0 कट 1 0 कट, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा 10.78 लीटर, मतलब ऑलमोस्ट कितना 10.78 लीटर पानी होल्ड किया करेगा ये बकेट, 10 लीटर के आसपास, 11 लीटर मान लो। चलो समझा यहाँ पे क्या किया, बहुत इजी है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, फटाक से आ गया आंसर। याद रखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन टेबल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन टेबल, मैथ्स यही है। फॉर्मूला तो अप्लाई करना होता है, बट ये नहीं आएगा तो फॉर्मूला करके करेंगे क्या? समझा यहाँ पे? ठीक है, कंप्लीट करो इतना। द रेडियस ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम, द रेडियस ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है हमें, तो एक R1 एक R2 दिया है, रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। चलो R1 दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 3.14। तो बोला क्या, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिख के दिया आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया का, बताओ। पाई एल, यही है अपने पास, सब है, खाली एल नहीं है, एल निकाल लेते। चलो एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एल निकालने के लिए आपको होगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही है ना। चलो L इज इक्वल टू, एच कितना है अपने पास 6 प्लस R1 कितना है अपने पास 14 माइनस 6,
L इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 14 माइनस 6 9, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होएगा? समझा बात यहाँ पे? क्या क्या पता चला? 14 में से 6 माइनस किया 8 आया, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आ गया। क्लियर है? प्लस करेंगे तो कितना होएगा? रूट 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। एल मिल गया आपको। एल मिला तो एल क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे अब कर्व्ड सरफेस एरिया। एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है अपने को, इंटू एल का कितना वैल्यू है? 10। R1 प्लस R2, R1 कितना है? 14 प्लस 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 हो जाएगा। कैसे? अरे बाबा एक जीरो है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, समझा? 2 जीरो होता तो पॉइंट ही उठ जाता था। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे क्या होगा? 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 31.4 हो जाएगा, इंटू तुमको नहीं आता रहेगा तो ऐसा कर लेना, ये बच्चों वाला ऐसा करोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। समझा मेरी बात? चलो करके बताओ, समझ जाएगा ना? 14 प्लस 6 कितना होगा? 20, मल्टीप्लाई 31.4 इंटू 20 की जगह चलो ठीक है ले लो, मैं तो बोलोगे कहाँ से लाओ 20। 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 0 8 2 6। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 नंबर के बाद। पॉइंट के बाद जीरो के कुछ भी वैल्यू? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके बाद निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस है प्लस क्या है? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर ना। देख लो फॉर्मूला, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। एक काम करो ना, सब में पाई 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 है ना, ठीक है ध्यान दो। 3.14 इंटू एल कितना है? 10 है। 14 प्लस 6 प्लस 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर। क्या क्या पता चला ना? खाली वैल्यू पुटिंग करते गए हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आएगा, इंटू 20 आएगा। ये क्या किया पता चला? ये प्लस यहाँ पे 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3.14 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। आया समझ में? बोलो आ रहा है समझ में? मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देखो हमने किया ना मल्टीप्लाई, कितना आता है? 628। 628 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3.14 को 196 से मल्टीप्लाई कर लेते। कैलकुलेशन होगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18। ध्यान दो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 1 28। ये तो वही आएगा 4 1 3। समझा बात यहाँ पे? 4 8 6 14, 1 कैरी, 8 1 9 तो 11 4 15, 1 कैरी, 1 1 2 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 615.44 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24। देखो ये 6 से मल्टीप्लाई किया था ना अपन ने, तो ये आया था 1884। थोड़ा दिमाग लगाने का, ये किया था ना। अब 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 4 8 2 10,
8 4 12 1 13 9 1 10 1 11 बराबर। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद 113.04। समझा बात यहाँ पे? चलो अब प्लस कर लेंगे 628 615.44 113.04 और यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, कुछ नहीं है तो 4 4 8 यहाँ पे 4 आएगा, 8 5 13 3 16 1 कैरी 2 1 3 1 4 1 5 6 6 12 1 13 1356.48। इतना तुम लोग कैलकुलेशन देख लेना, 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? चलो अभी आगे वॉल्यूम भी पूछा है ना। वॉल्यूम देखो गाइस, मैंने आपको क्या बोला, मैथ्स में खाली आपको 4-5 चीजें आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल, इसके अलावा और कुछ जरूरत ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या चाहिए? थर्ड क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है अपने को? फर्स्ट टर्म। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही है ना फॉर्मूला। 1/3 पाई 3.14 हो जाएगा। समझा? चलो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये 14 हो जाएगा ना, ये नहीं अच्छा ये हाँ एच 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 कितना है अपने पास? 6। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे R1 कितना था अपना? 14 था ना, 14 और यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 14 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 हो जाएगा। एक क्या क्या पता चला? देखो 3 से 6 को कर दिया तो 3 2 जा 6 होगा, और 2 से 3.14 को मल्टीप्लाई किया तो 6.28 होएगा। 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 6 जा 84। थोड़ा तीनों को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 316 पक्का। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6.28 में 316 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 2 जा 12 और 4 16, 1 कैरी 6 6 जा 36 1 37, 1 8 2 6, ये सेम ही आने वाला है। चलो आगे 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, 3 6 जा 18, 8 8 6 14, 1 कैरी 7 2 9 1 10 7 14, 1 कैरी 3 1 4, 6 4 10 8 18, 1 कैरी 8 1 9, और कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। समझा? क्लियर है यहाँ तक? तीनों ही पूछा था ना निकालने को। देखो खाली कैलकुलेशन किया हमने और कुछ भी नहीं किया गाइस। ठीक है, कंप्लीट करो इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बेहद चिंतीदा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। अपने को फिलिंग द ब्लैंक भरना है। यहाँ पे ध्यान देना। सर्कमफ्रेंसेस 1 का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R1 इज इक्वल टू 132। ध्यान देना, ये इज इक्वल टू मत लेते। हाँ चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 2 पाई है ना, यहाँ पे R1 यहीं पे रख रहे, 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा? तो 132 के नीचे आ गया 2 पाई। अब मैं इस पार्ट को ना यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बॉक्स बना है, फिलिंग द ब्लैंक भरने के लिए अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ पता है आपको? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, वर्किंग नोट करना है। R1 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 2 पाई। R1 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है। पाई का वैल्यू देखो 22/7 दिया होगा क्वेश्चन में, दिया है ना। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 132 इंटू 7 डिवाइड बाय 44। समझा?
ये क्या गया पता चला? नहीं तो एक काम करो, करना है तो ठीक है चलेगा। अब 132 को मल्टीप्लाई करो 7 से। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 1 22, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9 अपॉन 44। 11 के टेबल से जा सकता है क्या? यस, 11 के टेबल से चला जाएगा। 11 4 जा, 11 8 जा, बचे यहाँ पे 4, 11 4 जा, 4 से जाएगा। 4 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा और 4 1 जा। R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मिल गया आपको? तो आप यहाँ पे बॉक्स में कितना लिखोगे? 21 सेंटीमीटर। पहला बॉक्स कंप्लीट। सेकेंड वाला भी सेम वही है, देखो ना, सेम वही करना है अपने को। R2 के लिए 88 अपॉन 2 पाई, 88 इंटू अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 ऊपर जाएगा। नहीं तो काम करो 2 से कट कर दो, 44 हो जाएगा। 7 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 बराबर, और कट हो जाएगा। 11 2 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, या तो डायरेक्ट 22 से। आंसर कितना आएगा? 7 2 जा 14 बराबर। ये नहीं समझा कैलकुलेशन? वापस देख लो, वापस देख लो 1 मिनट। ये 2 से 88 को कट गया, 44 है। बचा कितना? ये 7 को ऊपर लेके गए तो नीचे 22 बचा। 22 1 जा, देखो यहां से कट करके बताता हूँ फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 44 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 22 और ऊपर 7। 22 1 जा, 22 2 जा, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। समझे यहाँ पे? तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर हो गया आपका। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L वो निकालना है आपको। तो क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये निकालना है आपको। देखो 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 देखो, L इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H कितना है क्वेश्चन में दिया है? दिया है ना 24 प्लस R1 कितना है? R1 निकाला ना हमने, 21 माइनस 7 14। ये बातें नहीं, देखो यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका? 21 माइनस 7 कर 6 करेंगे तो 14 करेंगे तो 6 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 21 है। अच्छा मेरे को 20 दिया, क्या क्या पता चला? यहाँ पे 24 हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 जो है कहाँ से आया? इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर लिखना है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या? थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 625, मतलब 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 25। यहाँ पे आ गया आपका 25। बॉक्स फिल किया, पता चला। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2L, पाई वैसे ही रखा, R1 प्लस R2 करना है। R1 का वैल्यू कितना है और ये कितना है? 14, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 35, तो आपका यहाँ पे 35 आ जाएगा। L का वैल्यू कितना है? L कितना निकाला? 25। समझा बात? अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, 22/7 इंटू 35 इंटू 25, 7 1 जा 7 5 जा, मल्टीप्लाई 25 22 इंटू 125, मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 22, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, सेम यही आएगा। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, 0 5 5 2 7 2750, आंसर क्या आएगा आपका? 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर।
क्या किया मैंने यहाँ पे, वापस देख लो, पाई का वैल्यू पाई वैसी रखा था, ये R1 प्लस R2 करेंगे तो 35 होगा, L का वैल्यू 25, पाई का वैल्यू लिख दिया मैंने खाली, पाई 22/7 इंटू 35 इंटू 25, 7 से कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में, पक्का? तो ये हो गया अपना प्रैक्टिस सेट खत्म। ठीक है, 7.2 ओवर प्रैक्टिस करो, अगर डाउट रहेगा तो बोलो मेरे को। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।